अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ऑफ द कप और एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। क्या चीज? हमारा हैप्पी न्यू ईयर तो मुहर्रम को क्यों टेढ़ी नजरों से क्यों? टेढ़ी नजरों से इसलिए देख रही हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर तो कहा जा सकता है। नहीं, गैर इस्लामी। अच्छा, अगर इस्लामी नुक्ता नजर से ना कहें, अब बाकी तमाम चीजें इस्लामी बात करती हैं। हमारा एक ही लिबरल लीडर था इमरान खान, वो भी कहता खिलाफत आएगी। अब तो नहीं पता शिया खिलाफत के सुन्नी खिलाफत नहीं, चलो जड़ी भी खिलाफत आएगी तो उसमें तो ये न्यू ईयर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? यकम मुहर्रम, मतलब वो साल शुरू नहीं होगा? यकम मुहर्रम को होगा। तो यकम मुहर्रम भी तो न्यू ईयर है ना हमारा। उस पर हम कह नहीं सकते। तो वो मुसलमानों का न्यू ईयर है। नहीं, उस पर मैं और ये वो न्यू ईयर है जो सारी दुनिया के मुसलमान फॉलो कर रहे हैं। वो कर रहा हूँ, उनका जाती मामला है। अच्छा, उनका जाती मामला है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए हैप्पीनेस महसूस होती है? नहीं। क्यों? जी, खुशी का इजहार। ये खुशी के इजहार का कुछ अनोखा तरीका आप इस मौजू पे गुफ्तगू कर रही हैं तो यहाँ बंदूकें कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है, वो मेरे ख्याल में यहाँ थी, वो लोगों को शायद पता नहीं चलता जो ढूंढते फिरते हैं कि बंदूकें कहाँ हैं शहर में। रखी हुई है संभाल के, ज्यादा आउट ऑफ द लाइन न मत जाइएगा। नहीं तो हो जाना, फिर सेलिब्रेशन है। किस चीज की? बिजली ना होने की, पानी ना होने की, गैस ना होने की, सीएनजी ना होने की, हवाई जहाज ना होने की, सीएनजी ना होने की, और जो चीजें कुछ भी ना होने की। Isn't life so simple now? हम एक्चुअली मैं कल वो घर गया तो वालदा से मैंने वैसे पूछा कि लाहौर का क्या है। बहन मेरी लाहौर में, कहती बड़ा अच्छा हाल है बेटा। मैं क्यों? कहती कि वो सर्दी बहुत है और हीटर नहीं है। हीटर क्यों नहीं है? कहते बिजली नहीं है, गैस भी नहीं है। तो ना बिजली की हीटर है ना गैस का हीटर। जी बिल्कुल। और उसके बाद गीजर भी नहीं है, तो ठंडा गर्म पानी है। और आई थिंक वो सब जीरो हो गया था लाहौर में टेम्परेचर। जी बिल्कुल, परसों तो ठीक है। मैं क्या आई जस्ट इमेजिन कि इफ आई एम विजिटिंग माय सिस्टर इन लाहौर तो ऐसा होगा कि हम केव पीपल हैं। हमने कंक्रीट के केव बना लिए हैं और उसके अंदर जो बहुत ठंडे होते हैं, जो मशाले लगा लो वहाँ पे, आग लेके। एक्चुअल केव तो फिर भी आपको कुछ गरमाइश दे दें। अच्छा, पहले लकड़ी जला के सेक लेते थे, लकड़ी भी नहीं है। वो भी हम जंगल बेच के काट के खा गए, खत्म कर दिया बिल्कुल। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जो हमारी 64 बरस की मेहनत है वो रायगा नहीं गई। अल्लाह ताला ने हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाया है और अब हम कंगले हैं। अच्छा, कंगले तो हैं। लेट्स कम बैक टू सेलिब्रेशन। ये किस किस्म की सेलिब्रेशन थी जिसमें लोग जख्मी हुए, जिसमें लोग मर गए? उनके घरों में किस किस्म की सेलिब्रेशन हो रही है? मजाक नहीं करना चाहता है, बिल्कुल मजाक वाला मौजू नहीं है। मुझे इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आर वी फीलिंग हैप्पी बिकॉज़ आई एम नॉट। ये बात तल्ख है, लेकिन वो बेशर्मे जो हैं वो ये करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम तो हवाई फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उन इलाका जहल के महा जाहिलों से कोई पूछे, वो जिस बैलिस्टिक स्पीड से गोली ऊपर जाती है, वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट होकर नीचे आती है, तो वो ठीक ठाक खौफनाक उसकी बैलिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। और कईयों के सरों में लगी हैं वो गोलियां और मर जाते हैं, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ से आती है। एक साहब ट्विटर पर लिख रहे थे कि शेल्स मेरी खिड़की पे आके लग रहे हैं। अरे जाहिलों से घर में भी घुस सकते हैं। कोई बैल्कनी पे बच्चा खड़ा है, कोई बाहर छत पे होते हैं, मतलब बाहर होते हैं। हर एक के पास कोई वो सिक्योर अंडरग्राउंड वो केवर्न्स थोड़ी होते हैं जिसके अंदर वो चले जाते हैं। सब घटिया गाली निकल रही है, लेकिन तहजीब का तकाजा है कि ना कि शादियों पर हमने हवाई फायरिंग से दूल्हा दुल्हन मारे। हमने जहाज गिराया है। जहाज, अरे क्या याद करें। जी हाँ, पेशावर वाला। ये चीज़ अभी मेंशन की थी हमने स्पीक फॉर चेंज के फोरम पे, यही डिस्कशन हो रही थी। तो मुझे कहा गया था कि आप बहुत स्टूपिड हैं जिन्होंने ये एग्जांपल दिया। जहाज को कैसे गोली लग सकती है? भाई जहाज सिर्फ ऊपर तो नहीं उड़ता ना, नीचे भी उतरता है। वेडिंग पार्टी थी वो जिसकी फायरिंग से 89 की बात है, वो जहाज क्रैश किया था और 13 लोग मर गए थे उसमें। और में से एक साहब को मैं जानता, शौकत कमाल साहब, सीमेंस में करते थे, शौकी वाज इन इट, और वो फिर बेचारे भागते भुगते घर पहुंचे जी। तो हम वाकई खुशी मनाने के भी हमें कोई तरीके नहीं आते। हम खुश होना भी नहीं जानते, ना खुश लोगों को करना जानते हैं। अच्छा, ये जो तरीका है, मेरा ख्याल है ये ज़माने जहल में भी तरीका नहीं था, जब बिल्कुल जहालत थी, बेटियों को दफना दिया करते थे। अभी भी है वही ज़माना हमारे बहुत से इलाकों में। नहीं, आप गलत कह रही हैं। क्यों बेटियां नहीं दबाते? ये हम उससे वर्स हैं, हम उससे वर्स हैं। उस जमाने में भी अगर बेटियां दबा देते थे, लेकिन जुबान के पक्के होते थे, असूल के होते थे, तहजीब तमद्दुन भी था, तमीज भी थी, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते थे लड़ने के भी। थैंक यू वेरी मच। तब भी सुलह हो जाती थी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे, और मुआहदे पे कायम रहते थे और उसके असूल होते थे। अब तो कुछ भी नहीं है, जिसको चाहा जहाँ चाहा जो चाह कर दिया। पर यू राइट, जस्ट कंक्लूडिंग टॉपिक, इस न्यू ईयर्स के ऊपर लगता नहीं था कि 2012 है, लगता है कि सन 2012 कब्ल मसीह में हम हैं। और
लोग कहते हैं कि हमें खुशियों का भी तरीका है, तुम्हें लोगों की खुशियों पे एतराज है जी। अरे बेगैर तो जिसके घर में गोली गिरी, जिसका बच्चा बच्ची मर गया, उसके घर की खुशी कहाँ गई? कम वक्त मारो, उससे जाके पूछो कि तुमने क्या किया। अच्छा, और ये जरूरी नहीं है कि ये गोली उनको लगी हो जो खुद भी सड़कों पे यही कुछ करते फिर रहे हो, ये घरों में लोगों को आके लगी है। बिल्कुल दूसरों को लगी है, बिल्कुल, क्योंकि आप जब ऐसे करते हैं आपको नहीं लगेगी, आपको थोड़ी लगेगी वो तो यूं जाके। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल और है। कुछ अरसे से कराची में हालात इस तरह के थे, तो यहाँ के कुछ कंसर्न सिटीजन्स ने एक डी वेपनाइजेशन के लिए एक मुहिम चलाने का सोचा था, ठीक है? अच्छा, आप अगेंस्ट या फॉर? माय पॉइंट इज कि अथॉरिटीज ने भी कहा कि हाँ जी असलहा को खत्म हो जाना चाहिए लोगों, और इस पे खास ऑर्डर थे कि गोलियां चलाने की इजाजत नहीं होगी। तो अब वो तमाम अथॉरिटीज कहाँ गई? उनको आवाज आ रही थी कि एक एक आवाज के पीछे भी अगर ये जाते तो क्या उनको लोग ना मिलते? पकड़ लेते, पता तो चलता है ना, अगर 2-4 को पकड़ते हो सकता है वो डिटरेंट होता है। इस तरह ओपन डिस्प्ले ऑफ कैरिंग आर्म्स एंड फायरिंग, ये हमारी टोटल लैक ऑफ गवर्नेंस है मेरे ख्याल में, जिस वजह से और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ऐलानात करके, मैं उधार मांग के शर्मिंदा ना हो, ऐसे ऐलानात करके शर्मिंदा ना होकर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह के खुला वेपन्स का डिस्प्ले और सेक्शन 144 ये ना छोड़े ना, लेट्स नॉट फूल पीपल। क्या जी ठीक है, आज़ाद मुमलिकत, आज़ाद राज है जिसका जो मादर पिदर आज़ाद, मादर पिदर पीछे लगा लें आप, आज़ादी है, जो चाहें आज़ादी है, तबाही है, जिस तरह चाहें अपने आप को ज़िंदगी को बर्बाद करें। लेकिन चलें वो तो आफिया, हमेशा मैं कानून को थोड़ा समझता, ठीक है कानून नालायक है, कानून लगाने वाले बगैर सोचे समझे करते हैं, लेकिन क्या मैं और आप, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं? क्या मुझे नहीं पता जिसके पास 2 लाख रुपए की बंदूक है, 50,000 रुपए की बंदूक है, 20,000 रुपए की बंदूक है, जिसने वो गोलियां फूंकी हैं, उसकी वैल्यू है, यानी उसकी जेब में पैसे हैं, बिल्कुल है। और अगर हम, मैं नहीं कह रहा कि डीएचए में कोई खास अनोखे लोग रहते हैं, लेकिन चलो मैं डीएचए की अगर बात करूँ, क्लिफ्टन की बात करूँ, यहाँ बेतहाशा फायरिंग हुई, यहाँ पदरे, ये तो कह सकते हैं कि भाई बड़े घरों में रहने वाले कुछ तो दुनिया देखे होंगे, क्या खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ यार? नहीं, अच्छा वो भी छोड़ें, डीएचए में आपने अपने घर की अगर किसी नाली की भी रिपेयर करनी हो, जी, तो वो बजरी का इतना सा ढेर देख के विजिलेंस विंग वाले आ जाते हैं। बिल्कुल। वो कहाँ थे? सुत्ते पैसे, ऐसे ही वक्त पे उनको नींद आती है। हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे वो न्यू ईयर तो उसके बाद ही था। दिस इज माय पॉइंट। मैं सिर्फ डीएचए की बात करी, और दूसरी बात ये है कि देखें इसमें हर जगह की गवर्नेंस है, इसमें एक घर की गवर्नेंस भी है। अगर आपके बच्चे न्यू ईयर ईद मनाने बाहर जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। फायरिंग घरों से भी तो हो रही थी ना, घरों में भी हो रही थी। वो जिनके बच्चे कर रहे थे वालिदैन कहाँ थे? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो गवर्नेंस की बात है, तो इफ दे आर द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द हाउस, तो वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बच्चों कह रहे कि इंसान बनो, क्या कर रहे हो? इनमें अकल नहीं है। और उनके पास गन्स अगर हैं तो वो फिर माँ बाप ने क्यों उसकी इजाजत दी है? देखें, टू वेपनाइज आई हैव नो, आई एम प्रो ओनिंग अ गन। लीगल रजिस्टर्ड वेपन आपके पास है, आई प्रमोट इट। अच्छा, लीगल रजिस्टर्ड वेपन का जहां तक मुझे याद है, पहले ये हिसाब होता था कि आपको गोलियों का भी हिसाब होता था, इशू होती थी ना, तो ये इस तरह से जो फूंकी हुई गोलियां हैं उसका कोई हिसाब देता है? ये 100 गोली है साल की, आपने 50 चला दी, वो हो सकती है, वो इशू नहीं है। और आपने चलाई, हवा में चलाई। मैं ये देखिए, हैविंग अ वेपन, लेकिन तो गाड़ी भी जो है वो चलता फिरता टैंक है, बम का गोला है, पेट्रोल से भरा, जहाँ चाहे मार दें, ये तो आपकी अकल पे ना, उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो वेपन पे मुझे कहता है, लेकिन वेपन का जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं मानता हूं कि सरकार की कोताही है, लेकिन हम बहैसियत मुआशरा, क्या ये हमारी कोताही नहीं है? जिन घरों के बराबर वाले घर से फायरिंग हो रही थी, क्या उसके मोहल्लेदारों ने उनको कहा कि सर आज से आप हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते? इसने कहा कि आप, ठीक है वो नहीं मानेगा, लेकिन क्या मोहल्ले ने उसको मायूब कहा? यही तो मुश्किल है कि ये टोटल ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स है कि अब बुरी चीज को बुरा नहीं कहा जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर वो आम हो जाती है। बल्कि शान यार कौन सी थी, रिपीटर थी, और आपको ऐसे क्लाशनकोफ असली है कि नकली, वो जाली है, ये हो रहा होगा। ये नहीं कह रहे कि भाई आप क्या कर रहे थे, ये तहजीब है कोई, वो कोई नहीं कहेगा आपको। सो ये आई थिंक इट इज नॉट गवर्नेंस का इशू, इट इज नॉट गवर्नमेंट का इशू, आई थिंक इट इज एन इशू ऑफ मॉरल ब्रेक। नहीं, मैं इसको गवर्नमेंट का इशू तो कह ही नहीं रही, गवर्नेंस का इशू ये है, ठीक है, लेकिन मॉरल, और वो गवर्नेंस का इशू घर में भी है, हाँ, फाइन, घर से बाहर भी है, वो सोसाइटी की भी तरह गवर्नेंस होती है, स्टेट की गवर्नेंस, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, मैंने स्टेट की बात से वो हद तक की थी कि अगर वो कह रहे हैं कि हमने असलहे को खत्म करना है, तो फिर ढूंढते ना आपके कौन लोग, उनको तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं होती, कहीं नाकाबंदी नहीं करनी पड़ती, किसी इलाके का घेराव नहीं करना पड़ता। आपको ये नहीं करना चाहिए ना, लेकिन आपने क्या जी आप एक डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एरिया में फायरिंग नहीं कर सकते, आप जाइए रेंजेस पे, जाइए मैदान में, जाइए कीजिए फायरिंग जितनी आपने कीजिए,
इट्स अ स्पोर्ट, जाइए जरूर, लेकिन तरीका होता है ना हर चीज़ का। हम जो है जड़ को नहीं पकड़ते, हम ऊपर से कहीं से कहते हैं वो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब क्या है कि जी आपका वेपन है, जाइए रेंज में जाइए। भाई अमेरिका से ज्यादा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें वो हैंडगन्स वगैरह इशू की जाती है। बिल्कुल। वहाँ क्या, अच्छा वहाँ पे भी वो पी पिला के बिल्कुल बेहाल हुए होते हैं सेलिब्रेशन के वक्त। कभी सुना है वहाँ क्रिसमस पे फायरिंग होती हो? क्या बात करते हैं, ईस्टर पे फायरिंग होती हो? जबकि ये हम सुन चुके हैं, हमारे साथ भी जो क्रिसमस पे जिन्होंने प्रोग्राम किया था, कि क्रिसमस अब वो मजहबी से ज्यादा एक कल्चरल फेस्टिवल है। चर्च के बाद वो फेस्टिविटी ही होती है, तो वो तो सवारी करते हुए नहीं रहता। मजहब से कोई ताल्लुक रहा भी नहीं उसका। वो यही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं उसकी मजहबी कॉनोटेशन आई थी, अब तो वापस हॉलमार्क की इवेंट हो गई है। वो हॉलमार्क का इवेंट होना हो, बट माय पॉइंट इज कि भी हर जगह सेलिब्रेशन होती है, हर कल्चर का हिस्सा है, और उसमें कोई ऐप नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये तरीका ये बेहद गैर मुनासिब, जी हाँ, जहाँ वो अभी मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब ऐलान नहीं करते कि आपको उससे पता चल रहा है, आपको सुनने की जरूरत नहीं होती है कि रोयत हिलाल कमेटी ने क्या कहा है, आपको फायरिंग की आवाज से पता चल जाता है कि चांद नजर आ बेरूह हिलाल से पता चल जाता है। जी बिल्कुल, ख्याल कीजिए, बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है। कुछ उन लोगों का ख्याल कीजिए जिनकी जाने इस सेलिब्रेशन की वजह से, और सेल्फ गवर्नेंस पे कोशिश करें। बिल्कुल, खुद को गवर्न कीजिए, ये इंतजार न कीजिए कि हुकूमत आके आपको सड़क पे उल्टा करके डंडे मारे, अपने आप को गवर्न कीजिए। आप अपनी राय दीजिए कि किस तरीके से लोगों में इन चीज़ों का शऊर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।